ओके, सो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 अपन अब वो करेंगे, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है, कैलकुलेट द ईओक्यू, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आईसीआई का मटेरियल है, पेज नंबर 2.22, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। उन्होंने पूछा ईओक्यू, तो ईओक्यू का फॉर्मूला अपन लिख रखा 2AO डिवाइड बाय सी, ठीक है। आप सीधा फॉर्मूला लिखो, फिगर इनपुट करो, दैट्स इट, खत्म। तो आइए अपन अब करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू ए का मतलब क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में कितने देखो, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, मतलब वो एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई, कितनी हो गई 10,000 केजी, 10,000 केजी डिवाइड बाय इनटू, फिर अपने को चाहिए ओ मतलब ऑर्डर कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है देखो, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिखी हुई है 50 रुपीज, ठीक है सब। फिर अपने को चाहिए सी का मतलब क्या, कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट, एक यूनिट की एक एनम की कितनी कॉस्ट है पर यूनिट है, ये आप ध्यान रखना, पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या लिखा, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2 रुपए, 2 रुपए मतलब 2 रुपए जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 2 रुपए, ठीक है। और नीचे देखो स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री मतलब 8% की कॉस्ट है, ठीक है। तो यहां अपन 2 रुपए की 8% ले लेंगे, 2 रुपए का 8% तो 8 डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। इसका आप सॉल्व कर लो, कैलसी होगा आपके पास, तो आंसर आएंगे 2500। करो देखो, इसको आप सॉल्व करोगे ना, आपका नीचे आएगा 0.16। फिर आप ये कर लो 2 मल्टीप्लाई 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 0.6 और उसका रूट लेना मत भूलना। तो ये आगे 2500। इसका मतलब क्या, ईओक्यू का मतलब क्या है कि भाई साहब आपको ऑर्डर कितनी यूनिट का प्लेस करना है 2500, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, एक तो ईओक्यू पूछा था और आगे देखो ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, कितने ऑर्डर पूरे साल में प्लेस होंगे। सब आपको एक साल में रिक्वायरमेंट कितनी है 10,000 यूनिट्स की, कितनी है 10,000 यूनिट्स की। एक बार अगर ऑर्डर दोगे तो कितने यूनिट्स का दोगे 2500 का दोगे, तो टोटल ऑर्डर कितने जाएंगे, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय एक बार मैं ऑर्डर करता हूं तो कितने यूनिट्स का करूंगा 2500, टोटल हो गए 4 ऑर्डर्स। गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन। ये मैं क्या करता हूं, पूरे मिटा लेता हूं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शायद थोड़ा सा खींचेगा इसलिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो या तो आप वीडियो को रिवर्स लेकर वापस देख लो, ठीक है। स्टिल नहीं आ रहा है तो आप फिर मेरे को अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है, या फिर यहाँ कमेंट करके पूछ लो, या टेलीग्राम वाले मोड से भी आप पूछ सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 हो चुका है, अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या बोलता है, सबसे पहले तो क्या बोलता है एग्जाम्पल 4, क्या बोलता है एग्जाम्पल 4, बोलता है कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक तो ईओक्यू चाहिए और एक चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। सब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, पता है वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती रहती है, फिक्स कॉस्ट जो सेम रहती है, ठीक है। तो सर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाद में देखेंगे यार, एक बार ईओक्यू तो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, है ना। ईओक्यू का फॉर्मूला आपको पता है, हाँ आप बोलो मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ मेरे को आवाज आ रही है, आप बोलो। 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी, करेक्ट, एकदम सही बोला आप, ठीक है। चलो साहब अपन अपने सीधे लेंगे, देख लेते एक बार इंफॉर्मेशन क्या दी। उन्होंने बोला एनुअल डिमांड 5,000 यूनिट, 5,000 यूनिट की एनुअल डिमांड है, ओके सर। यूनिट प्राइस 20 रुपीज, ठीक है सर। ऑर्डर कॉस्ट 16 रुपीज दे रखी, ठीक है सर। तो सर यार मेरा तो बहुत ज्यादा मन हो रहा है कि एनुअल डिमांड दे रखी, ऑर्डर कॉस्ट देख रही, फटाफट इनको यहाँ पे लिख लेते यार। ए मतलब एनुअल डिमांड कितनी दे रखी है 5,000 यूनिट, ये साहब मैंने लिख दी 5,000 यूनिट। ऑर्डर कॉस्ट एक ही कितनी 16 रुपए, 16 कॉस्ट लिख दी। पता है इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा थोड़ा सा लोचा जो रहता है ना, वो सी को कैलकुलेट करने का ही रहता है। देख लेते क्या बोले सी को, इन्होंने क्या बोला, यूनिट प्राइस है 20 रुपीज, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट कितनी दे रखी है 2% पर एनम, 2% पर एनम स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है सर। इंटरेस्ट रेट, अरे ये क्या है 12% पर एनम, ओके ठीक है सर। फिर उन्होंने देखा है ऑब्सोलेंस रेट 6%, ओके सर। इन्होंने भी मतलब और एक कुछ तो रेट दे रखी है, ठीक है सर। अपने को करना है डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट, वो छोड़ो, ठीक है सर। अपन को करना है, अपन क्या लेंगे स्टोरेज कॉस्ट लेंगे अपन, तो ठीक है अपन तो स्टोरेज कॉस्ट लेंगे। तो स्टोरेज कॉस्ट किस पे लेंगे, यूनिट प्राइस पे 20 रुपीज का स्टोरेज कॉस्ट कितनी है 2%, 2 डिवाइड बाय 100। निकलो आंसर कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करो, देखता हूं मैं भी कितना आता है ना। करो आप भी करो, आपके साथ में मैं भी देख लेता हूं। पहले तो 20 का 2%, ये आ गया 0.4, 2 इंटू 5,000 इंटू 16 डिवाइड बाय 0.4, कितना आया
4 लाख इसको मैं करूँगा तो अरे यार कुछ तो नेगेटिव मतलब ऐसे पॉइंट पे फिगर आ रहा है 632.45। आपके भी आया क्या ये? देखो देखो आया क्या? हाँ आया क्या आपके भी? गलत है ये सर, गलत कैसे यार? देखो देखो देखो, एनुअल डिमांड तो जो लिखी हुई थी वही लिखी अपन ने, ऑर्डर कॉस्ट जो लिखी हुई थी वही अपन ने लिखी, ये भी 2% दे रखी थी, क्लियरली अपन ने लिख दी। खोटा भाई साहब, क्वेश्चन के अंदर दो चीजें और दे रखी है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और एक वो ऑब्सोलेंस वाली रेट, वो एवरी नहीं दे रखी है, वो सामने मतलब जचाने के लिए नहीं दे रखी, उनका भी यूज करना है। सर बट हमको कैसे देगा कि कैसे यूज करना है? उन्होंने तो डायरेक्ट स्टोरेज कॉस्ट दे रखी ना। देखो गाइस, स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है? एक तो आप जहां माल रखते हो वो कि उसके साथ में क्या हो कि आपका वर्किंग कैपिटल का जो फंड है ना वो भी ब्लॉक हो जाता है, तो इंटरेस्ट रेट उस कॉस्ट के लिए काम आता है, तो उसको भी इंक्लूड करते हैं। और ऑब्सोलेंस रेट क्या है कि कितना आइटम आपका कचरे में जा रहा है, तो वो भी अगर क्वेश्चन में दे रखे तो उनको भी ऐड करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये आंसर यार देखो ना, मतलब कैसे फिगर आ रहा है 632.45। आप ऐसे ऑर्डर करोगे क्या? हेलो 632.45 यूनिट्स देना, इवन तो चलो आप उसको फ्रैक्शन कर सकते हो, बट जैसे अगर आपको थोड़ा इन फिगर मतलब ऐसे पॉइंट वाला आंसर आ जाए या पीछे जीरो नहीं आया ना, आपको एक बार वापस चेक कर लेना है कि यार मेरे कहीं गलत तो नहीं है। बिकॉज जनरली क्या होता है, जो आंसर आएंगे ना वो राउंड ऑफ में आएंगे, लाइक 7 लाख आ गया, 6 लाख आ गया, 1000 आ गया, 200 आ गया, जनरली वैसा आएंगे। देखो एक्सेप्शन आएंगे, कई बार पॉइंट्स में भी आएंगे, बट एक बार अगर पॉइंट्स आ गया ना तो आप वापस चेक कर लो कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं की है, तो अपनी यहां पर गलती हुई थी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना कि आपकी गलती कहां हुई थी, है ना। तो अब आपको यहां पर जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट तीनों, ये जो रेट है ना 2%, यहां आपको तीनों लेनी। ठीक है, तो क्या क्या है, 2% है स्टोरेज कॉस्ट, प्लस 12% है इंटरेस्ट रेट, कितनी हुई 12 + 2 14, प्लस 6% है ऑब्सोलेंस वाली 6, टोटल कितनी हुई है 12 6 18 20, तो 20%। आपको यहां पर कितना लेना है 20%। अब इसको करो कैलकुलेट, करो 20 का 20% 4 रुपीज, तो 2 डिवाइड बाय 50, 2 डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 4, 40,000, और उसको करूंगा मैं रूट, तो 200 आ रही है। आपका भी आंसर कितना आ रहा है चेक कर लो, 200 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गई। अब वो क्या बोलते हैं, अब आपको ईओ की कैलकुलेट करनी थी, आपने ईओ की वैल्यू ले रही, फिर बोलते एंड वेरिएबल कॉस्ट। भाई साहब वेरिएबल कॉस्ट भी अब आपको करनी है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो आप माल खरीदोगे उसकी कॉस्ट कितनी, ऑर्डर की कॉस्ट कितनी, और कैरिंग कॉस्ट कितनी। ठीक है, इन तीनों की कॉस्ट आपको ज्ञात करनी। मैं इसको नीचे लिख लेता हूं ताकि आपका यहां वेरिएबल वाला जाएगा। तो इसके आंसर आ गए 200 यूनिट्स। ठीक है, अब अपन यहां कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो उसमें तीनों ले लेंगे। तो सबसे पहले आपकी गुड्स की कॉस्ट आएगी। ठीक है, गुड्स की कॉस्ट आएगी, उसमें देखो आप गुड्स की कॉस्ट दे रखी क्वेश्चन के अंदर, ऑर्डर यूनिट प्राइस देखो 20 रुपीज, यूनिट प्राइस आ गई 20 यूनिट। ठीक है, तो वो हो गई परचेज प्राइस, कितनी है टोटल यूनिट कितनी खरीदोगे आप 5000 मल्टीप्लाई 20, आई थिंक ये आएगा 1 लाख, आई थिंक क्या आएगा ही 1 लाख, है ना ये। फिर अपन क्या करेंगे, ऑर्डर कॉस्ट कितनी दे रखी साहब, ऑर्डर कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, देखो दे जाओ तो पीछे यहाँ पे भी यूज की ना, ये रही ना यार 16 रुपए इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से। नंबर ऑफ ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट करोगे साहब, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, टोटल यूनिट कितनी चाहिए 5000, एक बार में कितने ऑर्डर आएंगे 200, एक बार में 200, तो यहां अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आएगा 5000 डिवाइड बाय 200, 25 ऑर्डर आ रहा है आई थिंक, देख लो, तो 16 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400 रुपये, ये आ गए आपके 400 रुपये। अब अपन करेंगे कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, और ये हमेशा निकलती एवरेज इन्वेंट्री पे, ये देख लेना आप, ये हमेशा निकलेगी एवरेज इन्वेंट्री पे, कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पे निकलती। ठीक है, तो ईओक्यू एक बार में कितना ऑर्डर जा रहा है 200, ये देखो। ठीक है, तो ये एक बार में कितना जा रहा है 200 जा रहा है, अपने को चाहिए एवरेज, तो 200 डिवाइड बाय 2, इसका आ गया एवरेज। ठीक है, ये गई 100, और फिर अपन ने यहां देखी थी ये रही, ये देखो आपस ये रही, क्या रेट निकाली थी अपन ने, मतलब 20 का 20%, तो मतलब एक यूनिट के ऊपर कितनी आएगी 4 रुपीज, एक यूनिट के ऊपर कितनी आएगी 4 रुपीज।
अरे ये देखो ना यार, आपने ऑर्डर कॉस्ट कितनी थी, मतलब अपन ने जो कैरिंग कॉस्ट निकालेगी 20 रुपीज़, तो मेन प्राइस थी उसका 20% कितना होता है 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ किसकी थी, पर यूनिट कॉस्ट। और अपने को यहाँ क्या कैरिंग कॉस्ट, मैंने आपको बोला हमेशा ईओ की क्वांटिटी लेना है, लेकिन एवरेज वाली। तो एवरेज क्या करेंगे अपन, डिवाइड बाई 2 इंटू 4 रुपीज़ करो। आई थिंक ये भी 400 आएगा, तो टोटल हो गया आपका 1,08,000। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। अपन क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, देख लो एक बार। ये बच्चों को डाउट आएगा तो आई थिंक यहाँ पे आएगा कैरिंग कॉस्ट में। कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पे लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ईओ की वाली नॉर्मल है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, और पर एक ये जो 4 रुपए है एक यूनिट की कॉस्ट है वो आपको लेनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये आप निकाल लो, अगर आपने इसको अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर आइटम ऑफ एन इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 12.80 यूज्ड। मतलब क्या बोले कि आप वापस बताओ, ये टोटल कॉस्ट है ना, ये निकालिए या वापस निकालो, और निकाल लेंगे। बट क्या चेंज करना है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट ये 20 रुपीज लेना, इसकी जगह आपको 12.80 लेना, इसकी जगह आपको कितना लेना 12.80। आइए ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैं इसी को तो मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन पहले ईओक्यू निकालेंगे। सर ईओक्यू में क्या चेंज होगा, क्या ईओक्यू में चेंज होगा? हाँ ऑफ कोर्स होगा ईओक्यू में, क्योंकि पहले ईओक्यू के अंदर जो आपने कैरिंग कॉस्ट निकाली थी वो 20 रुपीज मान के निकाली थी। अब आपको लेना है 12.80, सॉरी यहाँ पे मतलब यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, 12.80 का 20% डिवाइड बाय 100 कर दो इसको कैलकुलेट, मैं भी कर लेता हूँ। 2.56 आ रही है, 250 यूनिट्स आ रही गाइस, 250 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं वो निकाल दूं क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर साथ में है ना, वहां अपने को चाहिए 5000 डिवाइड बाय 250, 20 आने चाहिए, चेक कर लेना 20। अब अपना क्या रहेगा यहाँ पे, ये तो अपने निकाल दी, ईओ की निकाल दी और नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल दिए। वापस चलते अपन वेरिएबल कॉस्ट, अपनी कॉस्ट के लिए, ठीक है। सब कॉस्ट के अंदर क्या क्या चेंज होंगे, सबसे पहले परचेज प्राइस 5000 इंटू 20, क्या 20 रुपीज आएगा, क्या 20 रुपीज आएगा? नहीं, बिकॉज यहां पर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ही चेंज होगी 12.80। तो सबसे पहले यहां पर सबसे पहले ये सब चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आएगा आपके 12.80, मल्टीप्लाई करो इसको, लिखो यहां पर। फिर ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी 16 रुपीज, टोटल ऑर्डर कितने जाएंगे 20। देखो एक प्राइस चेंज हुई है, एक प्राइस चेंज हुई, इससे ईओक्यू चेंज, इससे नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज, परचेज प्राइस चेंज, ऑर्डर चेंज तो ऑर्डर कॉस्ट चेंज, और कैरिंग कॉस्ट भी चेंज। कैसे कैरिंग कॉस्ट, देखो यहां पर कितनी आ रही है, ये देखो कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। पहले अपन ने 20 का 20% निकाला, 4 रुपीज आ रही थी, इस बार कितनी आ रही है, इसको कैलकुलेट करो। आई थिंक ये आएगी 2.56, ये आएगी 2.56, करो कैलकुलेट करो। तो यहां अपन 2.56, सही है ये, क्या ये सही है, क्या ये सही है? देखो इसको सही देखो, क्या ये सही है? नहीं, वाई यहां अपन क्या लेते हैं, ईओक्यू वाली, ईओक्यू को डिवाइड करते 2 से, तो यहां पहले 250 आएगी, 250 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2.56 करो, निकालो ये पूरा, कहाँ है कैलसी। पहले तो 5000 मल्टीप्लाई 12.8 इज इक्वल टू 64,000। गाइस अब आपको ये मल्टीप्लाई करके वो निकालना है, फिर इन तीनों को जोड़ना है। आप क्या करते हो, ये मेमोरी वाला बटन यूज करता हो आपने कैलसी में, ठीक है। आई होप अगर आपको ये कैलसी दिख रहा होगा मेमोरी वाला बटन, तो देखो मैंने पहले वो फिगर कैलकुलेट कर दी। अब मेरे को ये जोड़ना भी है, इसमें किसको जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा M+, आपके कैलसी में M+ का ऑप्शन रहेगा, उसको M+ कर दो, तो वो मेमोरी में चला गया, ठीक है सर। अब इसको कुछ नहीं करना है, M+ दबा दिया, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्या आपका 16 इंटू 20, तो आपको नेक्स्ट 16 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू कितना गया 320, मैं लिख दूंगा 320। क्या 320 को 64,000 से ऐड करना, हाँ ऐड करना। तो 64 को मेमोरी में भेजा, जिसको ऐड या लेस करना मेमोरी में भेज दो, मेमोरी में तो M+ दबाया, M+ क्योंकि प्लस करना है, 320 को भी इसमें ऐड करना है, तो 320 आगे इसको भी मैं करके M+ में प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो वो आगे मैं वो भी मेमोरी के अंदर ऐड होता गया। फिर अब ये क्या बोलता है 125 मल्टीप्लाई 2.56, ये कितना आया 320, ये भी आ गया 320।
इसको भी ऐड करना है, इसको भी मैं m प्लस कर दूंगा। सर ये 320 लेस करना होता तो मैं m माइनस कर देता। तो आपने तीनों m प्लस कर दिया। अब आपको इसकी टोटल चाहिए MRC, मेमोरी रिकॉल। इसका मतलब होता है मेमोरी रिकॉल। उसको क्लिक कर दो, ये आ गया आपके, कितना आया 64640। आप इसकी टोटल कर दो। काफी बच्चे आप में से जिनको ये फीचर नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसको करके ये लिखेंगे, फिर इन तीनों को अलग से जोड़ेंगे। तीनों को अलग से क्यों जोड़ना, पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मल्टीप्लाई करके आपके कैलसी पे 64 आ गया, उसको m प्लस बटन प्रेस कर दो, मेमोरी में चला जाएगा। ये कर दिया, फिर इसको कर दो m प्लस प्रेस कर दो, ये कर दिया, इसको कर दो m प्लस कर दो, फिर MRC वापस कर दो, उसको रिकॉल कर दो, जो मेमोरी में भेजा उसको रिकॉल कर दो, वो 64640 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, आपने मतलब नोट कर लिया होगा। स्टिल अगर कुछ इश्यू है, मतलब आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, वहाँ पे पॉज करो और नोट कर लो। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप साथ में लिखते जा रहे हो नोटबुक के अंदर, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी रिदम बैठती जाएगी। और किसी का है कि नहीं मैं साथ में नहीं लिख सकता, हमको टाइम चाहिए, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के बाद में मतलब आप वीडियो को पोस्ट कर लो, जहाँ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन खत्म मैं इरेज करता हूँ उससे जस्ट पहले वीडियो को लेके जाओ, वहाँ पोस्ट कर लो, फिर आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लो और फिर वापस आप वीडियो को प्ले कर दो, ठीक है। क्वेश्चन फिर अपना चलता है एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है, आओ। हाँ, वो क्या बोलता है, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलो, ठीक है। सब कुछ कैसे तो यूज कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल यूजेज पहले दिया, नॉर्मल यूजेज, ओके। मैक्सिमम यूजेज, ठीक है, सब मैक्सिमम पर वीक दे रखा है, सॉरी। फिर मिनिमम यूजेज भी दे रखा है 25, ठीक है सर। रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ दे रखा है कि वापस जब आप ऑर्डर करोगे तब आपको कितनी ये करनी क्वांटिटी, ठीक है सब। फिर है रीऑर्डर पीरियड भी दे रखा है, 4 to 6 वीक दे रखा है। ए के लिए देखो, ए और बी के लिए दो अलग अलग दे रखा है। ए के लिए 4 to 6 है और बी के लिए है 2 to 4 है। 4 to 6 का मतलब क्या गाइस, 4 to 6 वीक मतलब मिनिमम 4 वीक, मैक्सिमम 6 वीक। एवरेज कितना, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कितना, तो फिर 4 हो गया मिनिमम, मैक्सिमम हो गया 6, एवरेज 5। सेम रीऑर्डर पीरियड बी के लिए 2 और 4, एवरेज कितना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, वो हो गया 3 वीक, खत्म। कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डरिंग लेवल। अरे रीऑर्डरिंग लेवल कि वापस हमको कब ऑर्डर डालना है, आप बताएंगे फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल मतलब सबसे पहले का फॉर्मूला क्या था, बताओ यार, आप ही तो बताओगे। मैक्सी सबसे पहले का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम की। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, रीऑर्डर लेवल। उसका फॉर्मूला क्या था, अरे पता है हमको क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, ओके। ये फॉर्मूला था। ए का कैलकुलेट करेंगे, बी का करेंगे। देखो ए का कितना है, मतलब कंजम्पशन तो दोनों का सेम ही दे रखा है, जो नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम देखा वो दोनों का सेम है, पीरियड दोनों का अलग दे रखा, तो जो सेम है वो सेम लेंगे, अलग लेंगे। मैक्सिमम कितना, ये देखो 75, एक का दोनों का कितना 75। अब अपन को लेना मैक्सिमम पीरियड आगे देखो, रीऑर्डर पीरियड देखो, ए के लिए कितना 4 to 6 वीक मतलब 4 मिनिमम, मैक्सिमम कितना 6, ये कर दो। और बी के लिए कितना 2 to 4, तो 4 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, यह आ जाएगा 450 यूनिट्स और यह आ जाएगा 300 यूनिट्स, खत्म। पहला हो गया ROL, रीऑर्डर लेवल, खत्म। समझा ना, मतलब ये यूनिट सही तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ROL का मतलब ये पहला खत्म। फिर EOQ सेकंड निकालते, वो दे रखी क्वेश्चन के अंदर। थर्ड इन्होंने फिर क्या पूछा है बी में, मिनिमम लेवल। अरे मिनिमम लेवल बताओ, आप ही बताओगे गाइस, मैं क्या बताऊं, अब आप ही तो फॉर्मूले बताओगे यार, आपको इतने सब याद करवा दिए। देखो आप एक को थीम याद रखनी आपको, देखो इधर आओ, वो थीम आपको याद रखनी कि सबसे पहले हम ROL कैलकुलेट करते हैं, फिर हम EOQ कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों भाई, फिर हम करते हैं मिनिमम करते हैं, फिर हम करते हैं मैक्सिमम करते हैं, फिर इन दोनों का छोटा भाई एवरेज भी आ जाता है, फिर ये तीनों भाई 3, 4, 5। इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, मैक्सी और एवरेज आ गया तो उसमें मिनिमम ऐड करना है। EOQ का फॉर्मूला वो आपको बताया 2AO डिवाइड बाय C। मिनिमम का फॉर्मूला क्या बोलता है, मैं पहले से लूंगा, मतलब ROL आएगा और उसमें से माइनस होगा क्या, एवरेज। देखो जल्दी से। मैक्सिमम क्या बोलता है, मैं दोनों को लूंगा, पहले दूसरे को, तो ये बोलता है ROL प्लस EOQ, और जहां ये ज्यादा हो गया तो सामने आएगा कम, माइनस मिनी, और एवरेज का तो इन दोनों को ऐड करके लेस करना है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। मैंने सिर्फ एक बार जल्दी से आपको ओवरव्यू दिया, अगर आप भूल गए होंगे तो
जब इतना बताने के बाद तो आई डोंट थिंक कि कोई भूल जाएगा, या अगर भूल भी जाता है वापस रिवाइज करते रहना है ना। फिर मिनिमम लेवल, क्या फॉर्मूला था मिनिमम का? मिनिमम बोलेगा मैं पहले से जाऊंगा, मिनिमम कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे बोलेगा पहले को। तो पहले का क्या था? ROL माइनस एवरेज। क्या था? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। ये था ए का, ए का क्या है? ROL कितना ए का? ये देखो 450 माइनस, यहां माइनस आता है, ये देखो माइनस 450 माइनस। बी का कितना ROL? 300 माइनस। क्या करना? एवरेज। चलो भाई एवरेज ले लेते हैं। एवरेज कितना यहाँ पर? 50 वीक्स। एवरेज दोनों का सेम ही रहेगा, वो तो 50 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड कितना है इसका? देखो 4 to 6 वीक है, तो 4 मिनिमम 6 मैक्सिमम, इन दोनों का एवरेज कितना हुआ? 4 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 5। और इसका कितना है? 2 to 4 वीक, तो 2 मिनिमम 4 मैक्सिमम, इन दोनों का एवरेज कितना हुआ? 3। करो ये सॉल्व करो, ये आएगा 200 और ये आ जाएगा 150। ठीक है, हो गया ये। फिर बोला अरे मैग्जी निकालो, मिनी के बाद निकालो मैग्जी। ठीक है, मैग्जी का क्या था? 4th नंबर पे। वो क्या बोलते? मैं पहले को भी लूंगा, दूसरे को भी लूंगा, मतलब ROL प्लस EOQ माइनस। इसमें से आप क्या, ये दोनों बड़े हो गए तो यहाँ आ जाएगा छोटा, क्या आ जाएगा? मिनी। यहाँ आप किसको करेगा? मिनी। मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम पीरियड। क्या होगा? ए का क्या होगा? बी का क्या होगा? जल्दी से गाइस, ये अब आपको आना चाहिए। ROL ये रहा 450, ROL 450, बी का कितना? 300। ठीक है, प्लस, पहले ये प्लस होंगे यहाँ पे, फिर EOQ दे रहेगा क्वेश्चन में, देखो साहब क्वेश्चन में दे रहेगा ए का 300 और बी का 500। ये आ गया माइनस करना, क्या करना है? मिनिमम। ठीक है, मिनिमम यूनिट्स कितनी रहेगी? 25 और टाइम देखिए, इसका 4 और इसका 2। सॉल्व करो इसको आप, ये आया 650, ये 750। करो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, मैंने तो लिख भी लिए। ठीक है, और लास्ट क्या है? फिर लास्ट है एवरेज। लास्ट क्या है? एवरेज का मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या अरे यार, ये तो सबसे सिंपल, ये तो आप अपने छोटा जो आपका भाई रहेगा घर में, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता, उसको भी पूछ लेना, उसको भी आ जाएगा। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। ए का कैलकुलेट करेंगे। ए का मिनिमम कितना? 200, मैक्सिमम कितना? 650। 200 प्लस 650 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 850, तो 425। ए का ये हो गया। बी का कितना? 150 प्लस 750 कितना होता है? 150 प्लस 750। अरे कैलकुलेटर यूज मत करो, इतना तो आपका दिमाग भी चलना चाहिए। 900 डिवाइड बाय 2 450। ये पूरा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूले था आपको अब अच्छे से लर्न हो गए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इरेज कर लूं मैं इसको। फिर अब इसी के कितने क्वेश्चन है? एक ही है, उसको कर ही लेते। Guys, if you are having any kind of doubt, you can ask here or you can ask via Telegram also. जो भी आपको feasible रूट रहे आप वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ आपको लगे कि आप क्लासेस के अंदर कुछ नई चीज़ जो देखना चाहते हो तो आप अपने फीडबैक भी दे सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 6 ICAI के मॉड्यूल के अंदर। आओ पेज नंबर 2.26 के ऊपर आइए। पेज नंबर 2.26 के अंदर आइए, अभी करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं? फ्रॉम द डिटेल गिवन बोलो कैलकुलेट। ये बोलते हैं कैलकुलेट करो। क्या करो? रीऑर्डर लेवल ROL। फॉर्मूला कौन था? सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाला हो गया ROL फर्स्ट वाला। उसका क्या था? मैक्सी। ठीक है सर। फिर मैक्सिमम लेवल आता है, क्या था? ROL। सेकंड और थर्ड को ऐड करके मिनी। ठीक है, फिर मिनिमम लेवल सेकंड, फर्स्ट को लेके आना है और एवरेज। फिर बोलता है डेंजर लेवल। अरे ये नया आ गया। अरे ओके कोई बात नहीं, करेंगे। फिर बोलता है रीऑर्डरिंग क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या बोला इन्होंने? रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए
ओके इन्होंने बोला कि रीऑर्डर क्वांटिटी अगर आपको चाहिएगी तो वो ऐसे कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है सर, देख लेंगे। क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑन ऑर्डर, एक ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है 20 रुपीज। अरे ये का चाहिए क्या, देखते हैं, कुछ दे रखी मतलब कहीं ना कहीं तो काम आएगा, देखते हैं अपन। फिर नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5000, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, परचेज प्राइस है 50 रुपीज। ठीक है सब। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज कॉस्ट है 5 रुपीज। ठीक है सब। डिटेल ऑफ लीड टाइम ये टाइम दे रखा, एवरेज है 10 डेज का, मैक्सिमम 15 डेज का, मिनिमम 5 डेज का। ठीक है, और इमरजेंसी परचेज के लिए 4 डेज का। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज दे रखा 15 का और मैक्सिमम दे रखा है 20 का। ठीक है, हाँ एवरेज दे रखा है और मैक्सिमम दे रखा है। यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, एवरेज और मैक्सिमम है, तो यहाँ आपको मिनिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन में एक ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं कि 15 + 20 डिवाइड बाय 2 17.5। अरे भाई साहब क्या कर लिया, मिनिमम प्लस मैक्सिमम को ऐड करते हैं तो एवरेज आता है। यहाँ एवरेज और मैक्सिमम दे रखा है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब चलते हैं अपन तो अपना ही, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, ROL कैलकुलेट करो। देखो बाकी की अपन तो ये चारों कैलकुलेट करेंगे, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए कि साथ में दूसरा कैलकुलेट करते जाएंगे जो 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 जहाँ चाहिएगा। सबसे पहले ROL फॉर्मूला बोलो। आप बोलोगे इस बार, बोलो जल्दी से बोलो। फॉर्मूला क्या था, अरे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन। चलो अब अपन देखेंगे वापस। वो रहा, ये रहा रेट ऑफ कंजम्पशन दे रखी। ठीक है, मैंने मैक्सिमम कंजम्पशन ये रहा सबसे लास्ट में। क्या रेट ऑफ कंजम्पशन दे रखा है ना सबसे लास्ट में। एवरेज कितना, मैक्सिमम कितना, वो तो मैक्सिमम कितना 20 यूनिट पर डे, तो यहाँ जाएगा 20 इंटू मैक्सिमम टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, मैक्सिमम 15 डेज। ठीक है, तो मैक्सिमम आ गया आपके 15 डेज। ठीक है 15, तो 15 इंटू 20 इसको कर दिया। मैं ना एक लाइन खींचना चाहता हूँ बिकॉज वो बोर्ड भी मेरे को चाहिएगा। तो ये आ गया 300, तो पहला आपके आ गया 300 यूनिट्स। ठीक है सब, ये आ गया 300 यूनिट। इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। फिर सेकंड क्या बोलता है, मैक्सिमम। थर्ड क्या बोलता है, मिनिमम। अपन पहले मिनिमम कैलकुलेट कर ले कि वो आपको थीम में बनी रहेगी। ठीक है, तो फिर अपन यहाँ ये आपने क्या फर्स्ट, अपन कर रहा थर्ड क्या बोलता है, मिनिमम लेवल वाला। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अरे पहले को लाएंगे तो ROL ला दिया। ठीक है, ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। ठीक है सब, ROL तो ये रहा 300 माइनस एवरेज कंजम्पशन, वो पीछे पेज पे दे रखा है 20 के साथ में 15 है, यस 15 है, इनटू एवरेज पीरियड 10 डेज। कर दो आप, 150 आएगा आई थिंक। ठीक है, ये आया 150। अब अपने को कैलकुलेट करना है सेकंड अपन ने छोड़ा था ना मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम में क्या है, थर्ड वाला क्या बोलता, मिनिमम कि मैं फर्स्ट को लेके आऊंगा, और फोर्थ क्या बोलता, मैं फर्स्ट और सेकंड को लेके आऊंगा। फर्स्ट है ROL, सेकंड है EOQ आता है, वो कैलकुलेट इन्होंने करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, एक बार अभी बोला कि नहीं करना, तो अपन एक बार के लिए आके चलो मेरे को देखो नहीं करना। ठीक है, पर अपने को ये भी चाहिए, तो ROL प्लस EOQ माइनस यहाँ एवरेज आ गया, तो ये बड़ा आ गया, तो यहाँ आएगा छोटा, क्या आएगा, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। ओके, ROL कितना 300 यूनिट प्लस EOQ। ओ माय गॉड, EOQ है क्या, क्वेश्चन में दे रखी है क्या? EOQ कहीं नहीं दे रखी क्वेश्चन में। पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, कहीं नहीं दे रखी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे सर आप अभी हम क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन में दे रखा था कि मैक्सिमम मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, और क्या बोलते हैं फिर लास्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, और स्टोरेज कॉस्ट कितनी है। ओके, तो वो डेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए दिया था। मतलब इवन तो इन्होंने EOQ क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट अपने को ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अपना मैक्सी होगा ही नहीं। ठीक है सब, तो यहाँ अपन करेंगे EOQ, करेंगे। तो आप लिख दो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 के हम EOQ को लेके आएंगे। ठीक है सर, लेके आएंगे मिनिमम कंजम्पशन। फिर आप चलते हैं मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम पीरियड। अब एक बार पहले मिनिमम पीरियड दिया हुआ है, मिनिमम पीरियड 5 डेज लिख दिया। मिनिमम कंजम्पशन, अब बताओ मिनिमम कंजम्पशन का है, बताओ मिनिमम कंजम्पशन का है। वहां तो एवरेज और मैक्सिमम दे रखा है, अरे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2, 2 वर्किंग नोट बनेंगे, दोनों आ जाएंगे। आओ इधर आओ, वर्किंग नोट नंबर 1 अपन करेंगे पहले। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है, वो क्या है, ये
EOQ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ, आप बताओ जल्दी से बताओ। 2AO डिवाइडेड बाय C, 2 मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, उन्होंने देखो दे रखी है, नंबर ऑफ परचेज ड्यूरिंग द 5000, ठीक है साहब। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़, ठीक है साहब। और फिर इन्होंने एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी दे रखी होगी 5 रुपीज़, आई थिंक, हाँ 5 रुपीज़ है, इसलिए रही 5 रुपीज़। करो इसको, कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा आप भी करो। 2 मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 5, ये आ गई 200। आओ जल्दी से आओ, यहाँ लिख लो 200। ये एक तो हो गया सेकेंड वर्किंग नोट। क्या बोलते हैं, आपको क्या निकालना है, मिनिमम कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। सब मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, आपको पता है एवरेज कैसे निकालते थे आप? एवरेज कैसे निकालते थे सर? एवरेज का फॉर्मूला तो यही था कि एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला यूज कर लो, यही कर लो। मिनिमम को इस जगह मिनिमम लिखेंगे, बाकी सब लिख दो। एवरेज दिया हुआ है वहां पर, एवरेज दिया हुआ है, ये सर दिया हुआ है कितना 15 डिवाइड बाय मैक्सिमम कितना 20 प्लस मिनिमम कितना पता नहीं, तो मिनी लिख दो उसको, डिवाइड बाय 2। कर दो इसको सॉल्व, 15 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 मल्टीप्लाई 2 30 इज इक्वल टू 20 प्लस मिनिमम 20, इधर से इधर आ जाएगा तो 30 माइनस 20 बराबर मिनिमम, तो ये हो जाएगा 10, तो मिनिमम 10, तो मिनिमम आ गया आपसे 10। इसको 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व आउट कर दो, ठीक है सर। इसको वेरीफाई करने का कि 10 मिनिमम कैसे, कोई बात नहीं, आप देख लो मिनिमम कितना 10, मिनिमम कितना है 10, मैक्सिमम कितना है 20, उन दोनों का एवरेज निकालो, 10 प्लस 20 का एवरेज निकालो, कितना था 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15। देखो क्वेश्चन में एवरेज 15 दिया हुआ है, ये सॉल्व कर दो आप, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 300 प्लस 200, ठीक है, इंटू 10 इंटू 5, ये आ जाएगा आपके 450 यूनिट्स, ये आ जाएगा आपके 450 यूनिट्स, खत्म। फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या बताओ डेंजरस, क्या था डेंजर लेवल बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या था, डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या था बच्चे ना, ये सब याद रख ले, डेंजर को भूल ही गए, अरे ऐसे नहीं बोलना है। डेंजर में क्या आएगा, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर डेंजर, लीड टाइम फॉर डेंजर, ठीक है, ये आ गया। एवरेज कितना दे रखा है कंजम्पशन, अभी अपन ने देखा था 15, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई लीड टाइम फॉर डेंजर, आप जाकर देखो जहाँ टाइम दिया हुआ है वहाँ डेंजर का अलग से टाइम दिया हुआ है, देखो इमरजेंसी परचेज का, हाँ वही लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज 4 डेज का, तो 15 इंटू 4 ये आ गया 60 यूनिट्स, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग का शायद आपको रहेगा, बट मैं सब बोल के लिख रहा हूँ, तो आई थिंक आपको सब जम रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टॉक आउट का, फिर लिफो आ जाएगा आपके। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अपन आईसीआई के क्वेश्चन करेंगे, 2-3 आईसीआई के क्वेश्चन है, उनको भी अपन देख लेते हैं साथ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा, इस क्वेश्चन में आपको पता है ना आरओएल निकालना था, मिनिमम निकाल दिया, मैक्सिमम में इन्होंने ईओक्यू नहीं देखा तो ईओक्यू निकाला, और इन्होंने क्या किया था यहाँ पर लास्ट में कि इन्होंने मैक्सिमम और एवरेज दिया था, तो उससे अब उसको लेकर अपन ने मिनिमम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और डेंजर का तो था ही था। अपन करेंगे आईसीआई वाले जो पीछे क्वेश्चन दे रखे उनको भी कर लेंगे, फिर अपन नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे।